चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में जानेंगे। इसकी सारी जो बेसिक बातें हैं ना, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बेसिक बातें जान चुके हैं। उसमें फैराडे का नियम पढ़ चुके हैं और लेंज का नियम पढ़ चुके हैं। इन सारी बातों को हम लोग बेसिक से कवर कर चुके हैं, क्योंकि देखो हर जो वीडियो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उसका यूज कर ही जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लेंज का नियम देखे होंगे ना, तो और ये बेटर से आपको समझ में आएगी। देखो, स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये जो होता है ना प्रेरकत्व दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन सा? स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेरकत्व किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे कि स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण क्या होती है। इस पर हम लोग ज्यादा सा फोकस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको इतना तो मालूम होगा कि जब किसी कुंडली को, मान लेते हैं कि ये कुंडली है आपका, ठीक है ना, ये कुंडली है, कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के नजदीक लाते हैं, ये चुंबक के नजदीक लाते हैं, तो इनके बीच अपेक्षिक गति होती है। उस गति के कारण से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में यहाँ पर परिवर्तन होता है। आज जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और ये विद्युत वाहक बल वहाँ पे एक धारा प्रेरित करता है। तो इस तरह से धारा उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? इंडक्टेंस, मतलब प्रेरकत्व कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब कुंडली और जब चुंबक के बीच अपेक्षिक गति कराई जाती है, यानी जब क्या नहीं, कुंडली के जब नजदीक क्या करते हैं, चुंबक लाते हैं, या चुंबक के नजदीक जब कुंडली ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबक क्या करता है, कुंडली जब चुंबक को कुंडली के नजदीक ला रहे थे, जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में मैं आपको बता दिया हूं कि जब कुंडली के निकट कोई चुंबक ला रहे थे तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रही थी। उस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से वहां पर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। आज जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रही थी, और विद्युत वाहक बल के कारण वहां पर धाराएं प्रेरित हो रही थी। तो इस तरह से धारा उत्पन्न करने की घटना क्या कहलाती है? प्रेरकत्व कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि ये कुंडली है, ठीक है ना, ये कुंडली है। अब इस कुंडली में हम लोग जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो बेसिक समझे वहां पर गौर करिएगा। ये कुंडली है आपका, ये चुंबक है। जैसे ही चुंबक को कुंडली के नजदीक लाएंगे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में जैसे जैसे परिवर्तन होगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे चुंबक को नजदीक लाएंगे भाई, उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ते जाएगा। तो जितना चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा उतना यहाँ पर क्या होगा, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन के बाद वहां पर उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, और वो विद्युत वाहक बल एक धारा प्रेरित करता है। तो इस तरह की घटना को, मतलब धारा प्रेरित करने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरकत्व कहते हैं। देखो, प्रेरकत्व का मतलब होता है धारा उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? धारा उत्पन्न करना। जैसे देखिए, स्व प्रेरण, तो अपने आप धारा उत्पन्न करना, ये स्व प्रेरण हो गया। अभी मैं बेसिक से ये सिंपली समझा रहा हूं आपको। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य का मतलब अन्य, एक मतलब दो कुंडली इसमें रहेगा, तो एक कुंडली के द्वारा दूसरे में धारा उत्पन्न करनी होगी, तो ये होता है अन्योन्य प्रेरण, ठीक है ना। तो प्रेरकत्व मीन्स होता है कि कुंडली और चुंबक के बीच जब गति कराई जाती है, अपेक्षिक गति कराई जाती है, तो वहां पर कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तब उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां विद्युत वाहक बल बनता है, और वो विद्युत वाहक बल धाराएं प्रेरित करता है। तो इस तरह से धारा को उत्पन्न करने की क्रिया या घटना को हम लोग प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। आपको इतना मालूम है, जैसे ही ये चुंबक को कुंडली के नजदीक लाएंगे तो भाई यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे वहां फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे ही आप फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो वहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इस विद्युत वाहक बल के कारण से क्या उत्पन्न हो जाएगा? धाराएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से धारा उत्पन्न करने की घटना क्या कहलाती है? प्रेरकत्व कहलाती है, ठीक है ना। प्रेरकत्व दो प्रकार के पूछेगा। प्रेरकत्व का ऐसे मतलब क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। प्रेरकत्व का पूछे, चाहे स्व प्रेरण का पूछे, चाहे अन्योन्य प्रेरण का पूछे, इन तीनों का SI मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। हेनरी को हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H से। किससे? कैपिटल H से डिनोट करते हैं। अब देखो, प्रेरकत्व तो दो प्रकार के, कौन कौन सा? स्व प्रेरण और दूसरा का अन्योन्य प्रेरण। देखो, स्व प्रेरण को इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और अन्योन्य प्रेरण को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। अब एक ही के बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। देखो, स्व प्रेरण में क्या होता है कि इसमें एक ही कुंडली होती है। जब देखो इस कुंडली में क्या होता है कि एक सेल लगा होता है, बैटरी लगा होता है, और यहाँ कुंजी है। जैसे ही कुंजी को क्या करेंगे? बंद करेंगे, मतलब इस कुंजी को ऑन करेंगे। देखो, ऑन का मतलब इस कुंजी को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, तभी ना इसमें धाराएं बहेंगी।
जैसे ही कुंजी को क्या करते हैं, दाबते हैं, तो क्या होता है, इस परिपथ में धारा बहने लगती है। परिपथ में धारा बहने की वजह से यहाँ देखो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है कुंडली में। क्या होती है, आपको तो मालूम है कि धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो फैराडे साहब ने ये देखा कि धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से धाराएं उत्पन्न होगी कि नहीं, इसी को तो हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे इस कुंडली में धारा प्रवाहित करी गई है, तो इस कुंडली के चारों ओर क्या बहने लगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गई है। और जैसे धारा तेज करी जाएंगे, जैसे धारा को और स्पीड करी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा। अब भाई आपको मालूम है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो वहां फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ओके, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब वहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो वहां पर एक धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम धाराएं उत्पन्न होती है। देखो, कहने का मतलब कि जैसे ही क्या करेंगे, धारा को और तेज करेंगे, भाई उसके चुंबकीय क्षेत्र में लगातार क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन की वजह से उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब उसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर विद्युत वाहक बल बन रही है, और ये विद्युत वाहक बल धाराएं उत्पन्न करता है। यानी ये जो धाराएं अभी बैटरी के द्वारा हम बहाए हैं, अब इस धारा के अलावा एक और धारा बहती है, एक और धाराएं बहती है इसमें। अब भाई वो कौन सा धारा होता है, तो वही तो धारा होता है स्वप्रेरण की धारा है। यहाँ पर जो धाराएं प्रेरित होती है, इस तरह की धाराएं उत्पन्न करने की क्रिया कहलाती है स्वप्रेरण। मतलब अपने आप धारा उत्पन्न कर देना, स्वप्रेरण कहलाती है। अब सोचेंगे कि भाई हम जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर एक अन्य धारा कैसे उत्पन्न हो जा रही है। लेंज का नियम याद करिए। लेंज का नियम बोलता है कि तू जो करेगा उसका हम विरोध करेंगे। अब सोचिए यहाँ पर धाराएं तेज है, तो इस धारा को कम करने के लिए अन्य धाराएं उत्पन्न हो जाती है। लेंज का नियम, विरोध 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 विरोध। लेंज का नियम यही कहता है कि जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है उसका वो विरोध करेगा, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई उसका विरोध करेगा। अगर तेज तो उसको कम करेगा, अगर कम तो उसको तेज करेगा। ये लेंज का नियम कहता है, ठीक है ना। देखो, तो हम लोग देख रहे थे कि जैसे इस कुंडली में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, भाई इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जैसे धारा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, तब उसके फ्लक्स में परिवर्तन, और जब उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस विद्युत वाहक बल की वजह से उसमें धाराएं बहने लगती है। तो यहाँ पर मूल धारा के अतिरिक्त एक अन्य धाराएं भी क्या होती है, बहने लगती है, जो क्या करती है, मूल धारा का विरोध करती है। विरोध करने का मतलब ये तेज आ रहा है तो उसको कम करेगा। लेंज का नियम, तेज आ रहा है तो कम करेगा। लेंज साहब यही कहते हैं कि जिस कारण उसकी उत्पत्ति हुई है उसका विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। तो भाई ये तेज है तो उसको कम करेगा, हाँ कम होगा तो देखिए कैसे तेज करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जैसे ही किसी कुंडली में बैटरी के द्वारा, सेल के द्वारा हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, और जब धारा की रफ्तार बढ़ाते हैं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण से वहां पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से वहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो विद्युत वाहक बल उस कुंडली में एक धारा प्रेरित करती है। तो इस तरह की धारा उत्पन्न करने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहते हैं। और ये जो धारा उत्पन्न होगी ना, ये मूल धारा के विपरीत होगी। अगर मूल धारा तेज है तो उसको वो विरोध करने के लिए जन्म देती है। कि ये धारा जो होगी ना, ये आपका मूल धारा ऐसे आ रही है, अब यहाँ जो धारा प्रेरित हुई है ये ऐसे आएगा, इस धारा को रोकेगा। क्या करेगा, इस धारा को कम करेगा। क्या करेगा, इस धारा को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि धाराएं तेज है। लेंज का नियम यहाँ पर लागू होता है, विरोध विरोध विरोध, अगर तेज तो कम, कम तो तेज, तेज करने का काम करता है, ठीक है ना। यह धाराएं तेज है। अब जरा सा नीचे देखते हैं। नीचे देखो, यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ कुंजी हम लोग दाबे हैं तो कुंजिया को हटा लेते हैं। अब मतलब क्या करें, स्विच बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब स्विच को समझिए खुला करें, है जो कुंजी है इसको खोलना चाहते हैं, मतलब धारा को अब कम करना चाहते हैं। और जैसे आप इसको छोड़ेंगे ना, इसमें धाराएं कम हो जाएंगी। क्या इस कुंडली में धाराएं कम, क्योंकि भाई स्विच को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुंजी को खोल रहे हैं, इसका मतलब धाराएं नहीं बहेंगी यहाँ पर। तो जैसे जैसे कुंडली को छोड़ेंगे ना, वैसे वैसे यहाँ पर धाराएं क्या होगी, कम होने लगेंगी। और भाई लेंज का नियम कहता है, अब सोचिएगा यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर धाराएं कम होगी तो भाई इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अभी ज्यादा बढ़ रहा था, कम होगा तो लगातार चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, घटने लगेगा। अब चुंबकीय फ्लक्स जब घटने लगेगा मतलब उसमें परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर फिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फिर यहाँ पर धाराएं बहेंगी। तो जो धाराएं यहाँ पर उत्पन्न होगी वो इस बार विरोध नहीं करेंगी, इस बार उसको अपने दिशा में ले जाएंगी। अगर सोचिए धाराएं यहाँ पर कम हो गई, तो अब ये जो धाराएं यहाँ पर उत्पन्न होगी, अभी इसके साथ मिलकर कम हो रहा है ना धारा, तो इसको तेज करने की देखिए कोशिश कर रहा है। यहाँ विरोध कर रहा था, लेकिन अब धारा को क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा इसको, मतलब धारा के मान को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेंज का नियम है, आ गया ना।
कम है तो बेसी करेगा, बेसी है तो कम करेगा। ये लेंज साहब कहते हैं, लेंज साहब का नियम कहता है, ठीक है ना। तो पहले ये समझो कि सेल्फ इंडक्शन होती क्या है, मतलब स्व प्रेरण किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करी जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन की वजह से उसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण से उस कुंडली में विद्युतवाहक बल और एक अन्य धाराएं बहने लगती है, एक अन्य धाराएं प्रेरित होने लगती है। तो एक अन्य धारा बनने की घटना को, उत्पन्न होने की घटना को स्व प्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन कही जाती है। कहने का मतलब कुंडली में जब धारा बाहर है ना, तो उस धारा के अतिरिक्त एक और धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी तरह की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्व प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखिए, इस कुंडली में धारा प्रवाहित किए गए, इसकी कुंडली के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। उस चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन की वजह से फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से क्या होगा भाई, वहां पर धाराएं उत्पन्न होगी। तो इस तरह से धारा उत्पन्न करने की घटना को हम लोग कहेंगे स्व प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। ये तीनों पिक्चर आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जब बैटरी से धारा तेज करी जा रही है इस कुंडली में, तो यहाँ पर एक अन्य धारा उत्पन्न हो रहा है। ये धारा क्या करती है, इस धारा का विरोध करता है। लेकिन जब यहाँ धारा कम करते हैं तो ये जो धारा यहाँ पर उत्पन्न होता है वो क्या करता है, उस धारा की रफ्तार को तेज करता है। देखिए, इसको संग संग ले जाएगा। और तो ये लेंज का नियम है। अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि भाई जितना धारा तेज करेंगे उतना फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फोकस करिएगा ध्यान से। मतलब कहने का मतलब है कि फ्लक्स में परिवर्तन जो है ना, वो धारा के समानुपाती है। जितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो किस पर आधारित है, धारा के। यानी जितना धारा का रफ्तार होगा ना, उतने फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब यहाँ से सोचिएगा भाई, आपका मतलब धारा फ्लक्स जो है ना समानुपाती हो जाएगा किसके, धारा के। अभी यहाँ से समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा एल आई, क्या आएगा, एल आई। अब यहाँ से क्या करते हैं, एल का मान निकाल लेते हैं, इसलिए एल बराबर हो जाएगा फाई अपन आई हो जाएगा। तो यहाँ जो एल आपको एक नियतांक आ रहा है, ये एल जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व गुणांक इसको कहते हैं, चाहे स्वप्रेरकत्व भी हम लोग स्वप्रेरकत्व के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो एल है स्वप्रेरकत्व गुणांक कहलाएगा, और इसका एस आई मात्रक याद रखिएगा हेनरी होता है। स्वप्रेरण का चाहे अन्योन्य प्रेरण का चाहे प्रेरकत्व का एस आई मात्रक पूछे, आंख मूंद कर हेनरी मारना है। हेनरी का मतलब एच मारना है, ठीक है ना। तो मतलब फ्लक्स में परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है, धारा। जितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ज्यादा यहाँ पर धारा उत्पन्न होगी, या जितना ज्यादा धारा बहेगा उतना ज्यादा इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी फ्लक्स में परिवर्तन धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ से समानुपाती है, तो यहाँ पर एल एक नियतांक आ गया, और ये एल क्या कहलाएगा, स्वप्रेरकत्व गुणांक कहलाएगा। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो चलिए, इस तरह से आपको स्वप्रेरण समझ में आ गई होगी। अब जैसा हम लोग दूसरा का पॉइंट समझते हैं, अन्योन्य प्रेरण। इसको इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखो, अन्योन्य प्रेरण को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दो कुंडली होता है। एक अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होगा, अन्योन्य एक अन्य आएगा, एक अन्य कुंडली में धारा प्रवाहित करना है। यानी पहिलका कुंडली में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दूसरा को कुंडली में बहनी चाहिए। अब सोचिए, अगर दो लड़का है, अगर एक खाना खाया तो दूसरा का पेट भरनी चाहिए। जुड़वा होगा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अकेला ये अलग अलग कुंडली हो जा रही है। इसको प्राथमिक कुंडली बोलेंगे और इसको द्वितीय कुंडली एस बोलकर चलिए। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर स्विच देखो, इसमें सेल लगा है, इसमें कुंजी है। यहाँ पर जो दूसरा का कुंडली है, इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा दिएगा विक्षेप मालूम करने के लिए कि इसमें धाराएं बह रही है कि नहीं। अब जैसे ही ये कुंजी को दाबी जाती है, बंद करी जाती है, मतलब कुंजी को ऑन करी जाती है, तो इसमें क्या होती है, धाराएं बहने लगती है। अभी धाराएं बहने की वजह से इस कुंडली के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो सेकंड वाले कुंडली से भी होकर क्या होती है, गुजरने लगती है। सेकंड वाली कुंडली से होकर गुजरने लगती है। अब जब धाराएं की रफ्तार और तेज करते हैं तो ज्यादा मात्रा में भाई यहाँ से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली से होकर गुजरने लगती है। अब चुंबकीय क्षेत्र में लगातार इस कुंडली से गुजर रही है तो परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन की वजह से यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स में जैसे परिवर्तन होता है, यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है और यहाँ पर धाराएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से दूसरे कुंडली में धारा उत्पन्न करने की घटना अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानी जाती है। एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरका कुंडली में अपने आप धारा बहने लगे, इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ भी लेंज साहब का नियम लगता है। अभी देखो, धारा इधर बढ़ी, धारा की रफ्तार तेज हो चुकी है, तो अभी यहाँ पर जो धारा उत्पन्न होगी ना, वो इसका विरोध करने के लिए उत्पन्न होगी। अब ये धारा तेज है तो इसको कम करने के लिए उसका विपरीत आएगा, कहे कि आओ हम देख लेते हैं तुमको। अगर ये इधर से जा रहा है तो वो उधर से आएगा। यहाँ भी वही होता है, मूल धारा को कम करने की कोशिश करेगा कौन,
प्रेरित धारा, मतलब जो यहाँ पर धाराएं उत्पन्न हुई है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण मीन्स हो गया कि जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरा कुंडली में अपने आप धारा प्रवाहित होने लगनी चाहिए। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैं आगे बता रहा हूँ कि जैसे ही बैटरी को क्या करते हैं, अभी तो यहाँ दिखा है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब धारा तेज करेंगे तो ज्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जब होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आप विद्युत वाहक बल और धाराएं उत्पन्न होगी। तो इस तरह से धारा उत्पन्न करने की घटना अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन कही जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ सेकंड पिक्चर समझिए जरा सा। सेकेंड पिक्चर में कोई बड़ी चीजें नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब इसमें धारा हम लोग क्या करते हैं, तेज प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से इस कुंडली में धाराएं बहने लगती है। लेकिन यहाँ जो धाराएं उत्पन्न होता है वो मूल धारा का, इस धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। भाई तेज है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन सेकंड पिक्चर में क्या है कि जब धाराएं इस परिपथ में, इस कुंडली में कम करती है, ये जो कुंजी है इसको खोलते हैं तो धाराएं धीरे धीरे कम होने लगती है। तो धाराएं जब धीरे धीरे कम होती है तो इस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्योंकि भाई सोचो, अगर डायरेक्ट रफ्तार तेज है, वहां पर परिवर्तन हो रहा है एकदम फ्लक्स में, धाराएं कम करेंगे तो घटना स्टार्ट हो जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र, और जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से यहाँ पर विद्युत वाहक बल और धाराएं उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर जो धाराएं उत्पन्न है वो कम हो रही है, तो यहाँ जो धाराएं उत्पन्न होगी ना, अब वो उसका विरोध ना करके वो अपने दिशा में ले जाएंगी। धाराएं कम है तो उसको तेज करने की कोशिश करेगी। लेंज का नियम यही कहता है, कम होगा तो अधिक करेगा, अधिक होगा तो कम करेगा। लेंज साहब का यही नियम है कि जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है ना, उसी कारण का वो विरोध करेगा। एकदम कम है तो तेज, तेज है तो कम, ठीक है ना। तो एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरा कुंडली में जब धाराएं बहने लगती है, इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब एक चीज और यहाँ पर हम लोग फोकस कर लेते हैं, काहे को छोड़ेंगे कुछ पॉइंट। देखो अभी हम लोग स्वप्रेरण गुणांक के बारे में जान लिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा साइड में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दूसरका के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि दूसरका में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसको φ2 लेकर चलेंगे, यानी φ2 समानुपाती हो जाएगा पहिलका कुंडली में जो धारा भरी है I1 के। क्या हो जाएगा, φ2 समानुपाती हो जाएगा किसके, I1 के। φ2 समानुपाती, φ2 का मतलब क्या हो गया कि दूसरका कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। कब, जब इसमें धारा, प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं जिसको I1 लेकर चले हैं, तब दूसरका कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो φ2 समानुपाती क्या हो जाएगा, I1, यानी जब प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दूसरा कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ से एक चीज आप देखिएगा, ये φ2 हो गया, आज जैसे यहाँ से हम लोग समानुपाती हटाएंगे, यहाँ एक नियतांक आएगा जिसको m कहेंगे, mi, ठीक है ना। अब m को छोड़कर I1 को इधर लाएंगे तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पर φ2 अपान हो जाएगा I1। तो यहाँ जो ये m है ना, ये m, इस m को बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसका भी ऐसे मात्रक हेनरी होता है, ठीक है ना। इसका भी ऐसे मात्रक हेनरी, 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 और इसका भी ऐसे मात्रक हेनरी, ठीक है ना। जहां प्रेरकत्व की बात आएगी उन सभी का ऐसे मात्रक आंख मूंद का आपको मार देना है हेनरी, ठीक है ना। तो आपको बेसिक से सब क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, कि स्वप्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है, प्रेरकत्व क्या है, ये सब विस्तार से आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।